गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। आप सभी का मैं इस इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। आज जो हमारा सेशन है, अभी तक हम लोगों ने जो बात किया लास्ट वीक में, उसी का कंटिन्यूएशन में है। और कल हमने जो बात किया था उसमें चीज़ें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की थी। किसी को कोई डाउट हो पूछ सकता है, और जिन्होंने मिस किया है, जो फर्स्ट टाइम है, तो उस वीडियो को ज़रूर देखें। और नेक्स्ट वीक में हम उसको एक पूरा एक नया बैच है, उसके साथ वो दोबारा लाइव भी उसको वो चेक कर पाएंगे। फिलहाल हम ये कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी तक मैंने सिर्फ 4-5 पॉइंट है जिस पे मैं बेसिक तरीके से रिवाइज कर देता हूँ। पहले मैंने बात किया था, ऐसा करता हूँ पीपीटी की मदद ले लेता हूँ, थोड़ा सा आसान रहेगा आपको समझने में। Yes. हमने अभी तक जो बात किया, मैं उसके बारे में बात करूंगा सीधा सीधा। आज का जो कम्युनिकेशन है, पुराना टेलीफोन हो या नया टेलीफोन हो, उसमें सिर्फ नामों का फ़र्क है। अगर हम पुराने कम्युनिकेशन व्यवस्था में जाते हैं, और आप सभी इस बात से बहुत ही लकी हैं कि आज आपके पास पुरानी कम्युनिकेशन में क्या होता था वो भी चीज़ें आपके हाथ में हैं, और नया जो हो रहा है वो तो आप कर ही रहे हैं। पुराने कम्युनिकेशन में सिंपली हम लोग एक दूसरे को नंबर डायल करते थे, बात करते थे। समय गुजरा, हम लोगों ने फैक्स सेवाएं, एसएमएस, पेजर, इस तरह की कुछ सेवाएं थी जो हम लोगों ने उसमें एडिशन किया। समय बदला। सन 2006 में सैम पेट्रोडा, जो भारतीय टेलीकॉम टेक्निकल एडवाइजर, सन 1984 इंदिरा गांधी जी के कहने पे हमारे देश में आए। उस समय से लेकर आज तक हमारे मोदी साहब आ चुके हैं, लेकिन वो भारतीय बैकग्राउंड में टेलीकॉम एडवाइजर के रूप में काम कर रहे हैं। उन्हें फादर ऑफ टेलीकॉम का भी दर्जा दिया गया है, ऑफ इंडिया, फादर ऑफ टेलीकॉम ऑफ इंडिया। एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने बैकग्राउंड में पूरे कम्युनिकेशन का नया अरेंजमेंट, जो आज का जो अरेंजमेंट है, वो सारा कुछ उनके देन है। ठीक है। जो आज का नेटवर्क है, आज के जो कम्युनिकेशन है, लाइनें वही हैं, सिर्फ उसमें टेक्नोलॉजी बदल दी गई, कुछ मॉडिफिकेशन किया गया, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि आज हम लोग ऑडियो, वीडियो या मल्टीमीडिया का कोई फॉर्म, मल्टीमीडिया मीन्स की कम्बिनेशन ऑफ ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, जैसे कि अभी हम लोग जूम में एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। मैं आप मुझे देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, और एक दूसरे को वीडियो देख कर भी पाएंगे, राइट। उसके बाद अगर सीधी सीधी बात करें, तो पुराने नेटवर्क और नए नेटवर्क में सिर्फ शब्दों का फर्क चेंज हुआ है, और सुविधाएं आपको लगेगी बहुत एडवांस है, नहीं है। लेकिन ओवरऑल उद्देश्य, एम जो होता है एक ही होता है, हम एक दूसरे से बात कर सकें, अपने कम्युनिकेशन को अच्छे से समझ सकें। जो हम एक दूसरे फेस टू फेस बात करते हैं, हमारा ऑनलाइन व्यवस्था भी होती है कि ऑनलाइन भी हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से बात कर सकें। उसके बाद जब ऑनलाइन हम जुड़ जाएंगे, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप घर बैठे या रिमोटली बैठे अपने इच्छा अनुसार उसको पूरा कर पाएंगे, जिससे समय बचेगा, लाइफ में काफ़ी ग्रोथ तेज़ी से होगा। तो मैं अगले टेबल में एक कंपेरिजन आपके सामने दिखा रहा हूँ। अगर पुराने नेटवर्क की बात करें तो हम उसी टेलीफोन को टेलीफोन लाइन बोलते थे। अब नया नेटवर्क की बात करें तो इन्हें हम NIB 1 और NIB 2 यानी डाटा नेटवर्क बोलते हैं। पुरानी जो नेटवर्क है, पुरानी जो लाइन है, जैसा कि अगर आप एक लैपटॉप खरीद के लाएं, और एकदम से आपको पता चले कि आपको ये जो लैपटॉप आप खरीद के लाएं फ्री ऑफ कॉस्ट सभी को मिल रहा है, तो आप उस लैपटॉप को फेंक ही नहीं सकते, क्योंकि आप पहले से ही खरीद चुके हैं। ठीक है ना, गवर्नमेंट अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है, तो उसकी कीमत वही रहेगी, उसके साथ आप वो सारा उसी तरह से यूज़ करेंगे जैसे कि फ्री वाले भी यूज़ करते हैं, क्योंकि उसकी आपने खरीद दिया, उसकी वैल्यू उसकी ज़्यादा होगी। उसी तरह से ज़मीन के अंदर बहुत सारी केबलें बिछी हुई हैं, लाइनें बिछी हुई हैं, टावर लगे हुए हैं। उनको ये नहीं कि 4G आ गया, 5G आ गया, कुछ आ गया तो उखाड़ के फेंक दो, ऐसा नहीं होता। जो है हमारे पास में उसी पे हम माइग्रेट करते हैं। तो पुरानी लाइन पे जो इंटरनेट का माइग्रेशन हुआ, उसका नाम हम लोगों ने NIB 1, नेशनल इंटरनेट बैकबोन 1 रखा गया। सन 2006 में यही सेम पेट्रोडा जी थे, इन्होंने कहा कि अगर आप आने वाले भविष्य में सभी पीढ़ियों को एक अच्छा इंटरनेट देना चाहते हैं, सभी के हाथ में मोबाइल फ़ोन देना चाहते हैं, तो आपको पुरानी लाइन को पूरी तरह उसके पैलर में एक नई लाइन आपको अरेंजमेंट करनी पड़ेगी। पुरानी लाइन से आपको धीरे धीरे रिमूव होना पड़ेगा। तो उनके डायरेक्शन में, उनके सजेशन में हमने एक नई लाइन बिछाई जिसमें NIB 2 कहते हैं।
NIV2 नया नेटवर्क है, नेशनल इंटरनेट बैकबोन 2। इसके अंदर राउटर और स्विचेस का प्रयोग किया गया, राइट। पहले टेलीफोन नंबर होते थे पुराने टाइम में, क्योंकि इंसान एक दूसरे को नंबर डायल करते थे, बात करते थे। अब हमारे पास IP एड्रेस होते हैं, यानी मशीनें एक दूसरे से बात करती हैं, उन्हें बाइनरी नंबर ही समझ में आता है। तो उन्हें भी अगर आपस में बात करनी है, मेरी मशीन से आपके मशीन को नंबर मिलाना है, बात करना है, तो डेफिनेटली वो बाइनरी ट्रांसफॉर्मेशन तो करना ही पड़ेगा, राइट। पहले केवल टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट आते थे, आज कम्युनिकेशन के लिए न जाने कितने तरह के स्मार्ट डिवाइसेज अवेलेबल हैं। कंप्यूटर, टैबलेट, आपके हर एक डिवाइस, इवन मैंने पहले दिन इस बात का भी एक्सप्लेनेशन दिया था कि इवन आपका पंखा भी है, ट्यूबलाइट भी है, वो भी इंटरनेट से जुड़ेगा। तो दे ऑल आर आज की डेट में कम्युनिकेशन डिवाइस आप कह सकते हो, राइट। अब इसके बारे में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि दुनिया का कोई भी टेलीफोन नंबर हो वो दो भागों में बटा होता है। एक काम करते हैं, रिवाइज करते हुए जो कल हमने किया था उसको आगे बढ़ते हैं, बाकी लोग भी कोशिश करिएगा। ये सारे PPT सारे मटेरियल आपको मिल जाएंगे, आप हमारे साथ प्रैक्टिकल करेंगे, 3-4 सेशन और 2 सेशन और होगा। उसके बाद आप सभी लोग लैपटॉप मेरे साथ रखें और प्रैक्टिकल करें तो ज़्यादा अच्छा रहे। तो मैं एक बार रिपीट करना चाहूँगा, ये एक टेलीफोन नंबर लैंडलाइन मैंने लिखा था, जिसके बारे में होपफुल्ली कि जो लोग अटेंड कर चुके हैं क्लास, उनके माइंड में बिल्कुल अच्छे सेटअप हो गया होगा कि दुनिया का कोई भी नंबर दो भागों में बटा होता है। एक भाग इसे हम फिक्स पार्ट कहते हैं, वो बदल नहीं सकते। दूसरा भाग कस्टमर का सीरियल नंबर होता है। फिक्स पार्ट में जो पहला 2 डिजिट होता है वो आपका कंट्री कोड, नेक्स्ट यानी कौन से देश में है, इंडिया का कोड है, इंडिया के अंदर कौन से जिले में है, 120, ये हमारा गाजियाबाद नोएडा है, वो भी काफ़ी बड़ा एरिया। उस बड़े एरिया में नोएडा गाजियाबाद में कहाँ पे, आपका राजनगर सब एरिया कोड। और उसके अंदर जो टेलीफोन एक्सचेंज जो लगे होते थे, हर 5 किलोमीटर रेडियस पर एक टेलीफोन एक्सचेंज आपको मिलेगा। क्योंकि जब से टेलीफोन की शुरुआत हुई और आज तक जो टेलीफोन के दौर हैं, कापर वायर एक इम्पॉर्टेंट मीडिया के रूप में रहा है और आगे भी रहेगा। ऐसा नहीं कुछ आ गया तो वायर ही खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं हुआ, कम हो गया, रिड्यूस हो गया, लेकिन बेस नेटवर्क तो आपका कापर और फाइबर तो रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। तो जिनकी दूरी 5 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं हो सकती, इसलिए वो 5 किलोमीटर पे टेलीफोन लगाए देखें। इसीलिए आपने BSNL का सारा टेलीफोन एक्सचेंज हर 5 किलोमीटर पर पाएंगे। जो लास्ट का 3 डिजिट है वो कस्टमर का सीरियल नंबर, पहला कस्टमर आएगा 000 देंगे, लास्ट कस्टमर आएगा 999 देंगे। लेकिन नियम ये बनाया गया कि जो पहला टेलीफोन नंबर है किसी कस्टमर को नहीं देना है, लास्ट टेलीफोन नंबर भी किसी कस्टमर को नहीं देना है। पहले टेलीफोन को नेटवर्क ID बोलते हैं, लास्ट को हम लोग ब्रॉडकास्ट ID बोलते हैं। यानी जो कस्टमर को दिया जाने वाला जो नंबर है 1 से लेके 998 तक होगा, राइट, ठीक है। तो टोटल 1000 संभावनाएं थी, लेकिन 2 नंबर हमने रूल बनाए उसका पर्टिकुलर यूज के लिए, जिसमें हमने माइनस कर दिया 998 ही कस्टमर को हम टेलीफोन दे सकते हैं। जो पहला टेलीफोन नंबर था उसको एक्सचेंज के रूप में बात करें तो एक्सचेंज ID, और आज के ज़माने में जो हम कल डिस्कस कर रहे थे IP एड्रेस में नेटवर्क ID के रूप में जाना जाता है। क्योंकि नेटवर्क IP एड्रेस भी टेलीफोन नंबर का ही बाइनरी वर्जन या नया वर्जन है, तो वो भी दो भागों में बटेगा, फिक्स पार्ट और कस्टमर वाला पार्ट। उसी तरह से हम उसमें भी एक फिक्स बताएंगे कि पहला पार्ट से किस एरिया में है, बाकी जो बचे वो कस्टमर यानी जो भी डिवाइस है इंटरनेट के लिए जोड़ रहे हो उनका सीरियल नंबर होगा, राइट। फिर लास्ट वाला आपका कस्टमर का पूरा वो ब्रॉडकास्ट ID के लिए, तो सेम चीज़ है, उसको ब्रॉडकास्ट ID बोलेंगे। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं और मैं रिक्वेस्ट करूँगा जो कल लोगों ने क्लास अटेंड किया है, अब मैं यहाँ पे अगर पूछूँ, हालांकि यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है कि एक कोई भी IP एड्रेस अगर आप खरीदने जाएंगे तो आपको IP एड्रेस आपको इस फॉर्म में मिलेगा, क्योंकि 32 बिट्स का था। और मैंने साफ साफ कहा कि 32 बिट्स अगर हम सीधा सीधा लिखते तो हमें बहुत दिक्कत होती, हम पहचान नहीं पाते। तो उस केस में हमारे पास जो IP एड्रेस था उसको 8-8 के ग्रुप में बनाया, ताकि हम लोग आसानी से इस नंबरों को याद कर सकें, लिख सकें। एक ये जो ब्लॉक है उसकी वैल्यू 0 से शुरू होगी और 255 तक जाएगी, तो ये IP एक वैलिड IP है। आगे /24 या क्लास ABC लिखना अनिवार्य है, अदरवाइज ये इंफॉर्मेशन अधूरा रहेगा। आने वाले समय में हर एक आदमी स्टैटिक IP खरीदेगा, क्योंकि अभी तो सिर्फ हम इंटरनेट ले रहे हैं, सिर्फ सर्विस लेते हैं, लेकिन बहुत ही जल्दी आप सभी लोग अपने लिए एक IP एड्रेस भी परचेज करोगे। तो जब IP एड्रेस परचेज करोगे तो डेफिनेटली /24/8/15 इस तरह से मिलेगा, या क्लास ABCD करके मिलेगा भी मिलेगा।
आईपी, ये जो पुराना आईपी है अभी भी यूज में हो रहा है, पूरी दुनिया का इंटरनेट इस पे चल रहा है, लेकिन इनकी संख्या लिमिट है, क्योंकि अब हम हर एक डिवाइस को, हर एक चीज़ को इंटरनेट देने जा रहे हैं। तो ये ज़रूरी है कि एक नया आईपी एड्रेस का रिनोवेशन किया जाए। तो ये आपको एलटीटीसी सेंटर गाजियाबाद, ये पहला ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सेंटर एशिया पैसिफिक में है जिसने IPv6 का इम्प्लीमेंटेशन और ट्रेनिंग शुरू किया। ये अपने आप में बहुत प्राउड का विषय है, जहाँ से आप लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे करीब 400 करोड़ रुपए की लैब बनी हुई है, ये पूरी की पूरी, और कानपुर रिसर्चर्स और कुछ साइंटिस्ट और हम लोग मिलकर इसको माइग्रेट करने में लगे हुए हैं। और उम्मीद है कि दिसंबर 2025 तक हम लोग पूरी तरह से माइग्रेट कर जाएंगे। तब हमारा IPv4 IPv6 में कन्वर्ट हो जाएगा और सब लोग, हम लोग इंटरनेट IPv6 से करने लगे हैं। फिलहाल भले लोकल में आप IPv6 का यूज कर रहे हो, लेकिन बैकग्राउंड इंटरनेशनली अगर आप बात करें तो सारी दुनिया अभी भी IPv4 से ही इंटरनेट कर रही है, राइट। ठीक है, अब हम इसकी बात करते हैं। इसमें हमने नेक्स्ट डिस्कशन लिया, ये जो /24 है, इसी से हमें पता चलता है कि ये नंबर में कौन सा भाग फिक्स पार्ट है, कौन सा भाग कस्टमर पार्ट है। ठीक है, तो फिक्स पार्ट कैसे पता चला 24 से, तो ये इसको, इसका दूसरा नाम भी है नेटवर्क बिट। ठीक है, कस्टमर वाले को हाफ बिट बोल देते हैं। ठीक है, तो इसको समझने के लिए मैंने यहाँ पर टेबल में दिखाया। इसको पहली बात 8 के ग्रुप में लिखा है, तो इन्हें हमने अलग अलग लिख दिया, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से, जो भी यहाँ पे वैल्यू हमारे पास दी गई थी, राइट। ठीक है, ये 8 बिट का है। एज पर जो हमने आपको बताया, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक 24 बिट वन फिक्स होंगे। तो आपका ये फिक्स पार्ट हो गया, ये भी फिक्स पार्ट हो गया, ये भी फिक्स पार्ट हो गया। ठीक है, 24 यहीं तक हो गए। तो जो फिक्स पार्ट है वो तो बदल नहीं सकते, उन्हें नेटवर्क बिट बोलेंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते। जस्ट लाइक टेलीफोन नंबर, आप केवल लास्ट के डिजिट बदल सकते हैं। तो ये जो कस्टमर है, इसकी सारी बिट शुरू होंगी, सभी जीरो से शुरू होंगी और सभी वन तक जाएंगी। ठीक है ना। तो आपका स्टार्टिंग बिट ऑल आर जीरो, एंड बिट ऑल आर वन। ठीक है, तो स्टार्टिंग बिट, अब इसको हम जब लिखने की बात आएगी तो आप इसके साथ /24 लिखेंगे। और कल सभी लोगों ने आंसर दिया था, दिस इज नेटवर्क आईडी, ब्रॉडकास्ट आईडी भी स्लैश लास्ट में जाएगा 255। अब कस्टमर को देने वाली बात है, क्योंकि ना तो जीरो देना है ना तो 255 देना, उस केस में आप पहले से लास्ट तक देंगे। ठीक है ना, 1 से लेके 254 तक। टोटल संख्या 256 है। क्यों हुआ? क्योंकि टोटल जो आपकी संख्या थी 32 थी, 32 में से जो फिक्स पार्ट है वो तो बांटना नहीं होता, तो 24 माइनस हो गए, जिसकी वैल्यू आ गई 256। और पहला लास्ट नहीं दे रहा 251। इसका मतलब है कि ये जो आईपी एड्रेस जहाँ भी रखा है वो पूरे एरिया में आप उतने कंप्यूटर लैपटॉप दे सकते हो, राइट। तो यहाँ तक मैंने एक रिवाइज कर दिया, जो नए आए उनके लिए भी और जो पहले किए उनके लिए भी। ठीक है, अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा पहले में क्या था कि 8 8 फिक्स था, 8 16 24। ठीक है, लेकिन अब क्वेश्चन अगर आपके सामने इस तरह से आ जाए, /25 आ जाए, इस तरह से अगर आ जाए, उस केस में कोई भी आईपी एड्रेस निकालना हो तो ये सारी चीजें आपको निकालनी मिनिमम रिक्वायरमेंट है, और इतने ही से हमारा मतलब है, इसके बाद से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं इस केस में नेटवर्क आईडी पूछूं कि ये जो क्वेश्चन दिया गया, इस क्वेश्चन में नेटवर्क आईडी क्या होगा, अगर /25 है, /24 होगा तो होपफुल्ली कि सब लोग फटाफट आंसर दे देंगे। तो ऐसा करते हैं, पहले मैं /24 वाले के लिए पूछ लेता हूँ। स्लैश अगर 24 है तो आप सभी लोग चैट के माध्यम से ग्रुप में लिखें, आपका जो चैट बॉक्स है उसके अंदर लिखें, और आपकी अटेंडेंस भी हो जाएगी लगे हाथ। तो नेटवर्क आईडी क्या होगा अगर आपका क्वेश्चन 10.10.10.64/24 है? प्लीज राइट डाउन ऑल योर आंसर एज पर जो जानकारी दी, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक। यस, तेजस ने बता दिया, दिया ने बता दिया, वेरी नाइस। अर्पित, भूमिका, जयश्री, पहले 24 फिक्स हैं, बाकी बचे सारे बिट जीरो हो गए, राइट। ठीक है ना। जो नए लोग हैं इसको एक बार और ध्यान से सुनिएगा, फिर उसके बाद आप लोग करिएगा। कोई नहीं आ रहा तो भी प्रॉब्लम नहीं। शिवानी, प्रिया आपने भी कर दिया, वेरी नाइस। एकदम ठीक है। चलिए, अगर मेरी बात इसका मतलब है आप सुन रहे हैं, नहीं आ रहा तो बिल्कुल ईमानदारी से करिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं आपका टीचर नहीं हूँ, मैं एक ऑफिसर हूँ। अलग अलग पदों पे मैं काम कर चुका हूँ, एज ए मजिस्ट्रेट भी काम कर चुका हूँ, एज ए जितने भी इंजीनियर हैं उसके रूप में, टेलीकॉम इंजीनियर, ऑप्टिकल फाइबर, और आज की डेट में इंटरनेशनल ट्रेनर हूँ। एशिया पैसिफिक हमारा एक अपकमिंग ट्रेनिंग है,
11 जुलाई से 22, जिसमें 39 देशों के लोग होंगे, उसका मैं ही इंचार्ज हूँ। ठीक है, तो इसलिए कभी भी माइंड मत करिए, आप सोचिए कि बिल्कुल एक मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, यहाँ मैं कोई किताबी ज्ञान या उस तरह की चीज़ें नहीं बता रहा। और ये बुक्स में आप पढ़ेंगे, बिल्कुल आपको समझ में आएगा कि नहीं आएगा, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता, लेकिन वो कठिन होगा, उसका तरीका अलग होगा। जैसे जो चीज़ बनाएगी मैं उस तरीके से आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपने बिल्कुल सही बताया, नेटवर्क आईडी उस तरह से। अगर ब्रॉडकास्ट पूछे तो डेफिनेटली आप लोग इसको भी बता पाएंगे, शुरू के 3 तो फिक्स होंगे और लास्ट में क्या हो जाना चाहिए, 255 हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं। अब सवाल उठता है कि अगर ये आपका आड में आ जाए, जैसे 25 आ गया, तो उस केस में इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि इंजीनियर हैं, जरूरी नहीं है कि 12+24। हमारा देश एक जुगाड़ू कंट्री है, हर चीज़ बड़े सोच समझ के काम करते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये जो सब 25, 26 ये सब हम लोग ही की देन है, कोई बाहरी लोगों का देन नहीं है। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को, ये जो सवाल है, इन सबको निकालने के लिए, इससे आपको निकालने को भी समझ में आ जाएगा और कोई कंफ्यूजन माइनर सा भी रहा होगा तो खत्म हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहली बात कि मैं इसको, जैसे हमें जानकारी है उसके हिसाब से मैं इसको सारे डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक में बांट दिया। ठीक है, 8 का फिक्स पार्ट है, हमने इसको बांट दिया ताकि हम समझ सकें। मैंने आपको बताया जो स्लैश लिखा होता है उसके बाद जो डिजिट होता है, उससे मुझे इस बात की जानकारी मिलती है कि लेफ्ट हैंड साइड से उतना बिट, क्योंकि ये सब बाइनरी है, 832 बिट्स की बाइनरी है, तो लेफ्ट हैंड से पहला 8 फिक्स हो जाएगा, 16, ये भी 8 बिट, सब 8 बिट के हैं। तो जो हमने दिया ये फिक्स हो गया, 8, 8, 8, 16, 24। और इस वाले में से जो भी बाइनरी आएगी, क्योंकि सब बाइनरी है, उसका जो पहला बिट होगा वो फिक्स हो जाएगा। इसका मतलब सीधा सीधा ये है। ठीक है, तो मैं पहले 65 को पूरी का पूरा मैं इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर दूंगा। इसका 8 बिट की बाइनरी, क्योंकि 8 का ग्रुप है, तो बाइनरी कन्वर्ट हो गया, जीरो जो भी आ गया आपका, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1। ओके, और मैंने इस वाले जो फिक्स है उसको मैंने बड़ा साइज दिखा दिया। तो अब जो मैंने नियम बताया उसके अनुसार लेफ्ट हैंड साइड से जो फिक्स पार्ट है यहाँ तक, इसको तो आप बदल ही नहीं सकते, दिस इज द फिक्स। ओके, अब जो बचा यहाँ कुछ भी आए, सारी गिनती क्या होनी चाहिए, जीरो से शुरू होगी, तो मैंने जीरो लिख दिया। लेकिन जब आंसर लिखने की बात होगी तो पूरे इस ग्रुपिंग की आंसर की जाएगी, जब भी लिखी जाएगी इस पूरे ग्रुप का आंसर लिखा जाएगा। तो ये जो फिक्स पार्ट है 10, 10, 10 तो रहेगा ही, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 10 डॉट शुरू के 3 ब्लॉक, लेकिन लास्ट वाले ब्लॉक में अब सारे जीरो हो गए, तो जीरो आ गया /25। इसका जो नेटवर्क आईडी आ गया 10.10.10./25। ओके, अब हम बात करेंगे ब्रॉडकास्ट का। तो जो फिक्स पार्ट है यहाँ से लेकर यहाँ तक तो आपका फिक्स रहेगा ही रहेगा, बाकी सारे कहाँ तक जाएंगे, मैक्सिमम 1 तक जाएंगे। इनको सॉल्व करोगे, इन 8 का भी सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 127। ठीक है, तो नेटवर्क आईडी आपका सीधी सी बात है, इस वाले केस में इसका नेटवर्क आईडी हो जाएगा 10.10.10.0/24, राइट, इसकी नेटवर्क आईडी होगी। दूसरे वाले केस में आ जाएगा 10.10.10.127, ये हो गया आपकी ब्रॉडकास्ट आईडी। सॉरी 24 लिख रहा हूँ, 24 नहीं है, 25 है, राइट, 25 का अलग हुआ आइडिया। कस्टमर को दिया जाने वाला जो आईपी एड्रेस है वो क्या होगा, जीरो देते नहीं, 126 देना नहीं, तो 1 से लेके 126 तक का कस्टमर का रेंज हो जाएगा, ये हमारी इसकी आईडी होगी, राइट। ठीक है, अब ये तो रहा शुरू के आपके सवाल, नेटवर्क आईडी, ब्रॉडकास्ट आईडी और आईपी रेंज, यानी पूल कहाँ से शुरू होगा, 1 से लेके 126 तक। नंबर ऑफ हॉर्स, अगर इसी सवाल में नंबर ऑफ हॉर्स निकालने की कोशिश करें तो 2 की पावर जो भी आपकी बनेगी, 2 की पावर आपका टोटल 32 बिट्स होता है, जो फिक्स पार्ट है उसको माइनस कर दीजिए, जो संख्या आएगी उसमें से पहला और लास्ट नहीं देना है, आप इसको सॉल्व करेंगे तो 126 आ जाएगा, ये आएगा 128, 120। तो नंबर आप कंप्यूटर लैपटॉप से जोड़े जा सकते हैं, इतना आगे। अब बच गया फाइनल सबनेट मास्क। ठीक है, तो इस सवाल को अगर यहाँ तक तो मुझे लगता है कि आ जाना चाहिए सभी को, फिर भी कोई डाउट होगा तो मैं पूछना चाहूँगा किसी से। कोई एक अनम्यूट हो जाए, यस, कौन होगा आज अनम्यूट, किसको किया जाए अनम्यूट, बताएं, रिदम माफ करें, आपसे पूछता हूँ क्योंकि आपने कल क्लास मिस की है। यस प्लीज, आप अनम्यूट हो गए या? यस सर। मैं आपसे पूछता हूँ,
मेरा ही सवाल है, मैंने ही बताया फिर। आपने यहाँ पे जो आईपी एड्रेस यहाँ लिखा है, आपको कैसे पता चला इसका कितना भाग फिक्स है? अभी सर कैन यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन? मेरा सवाल बहुत ही सिंपल है, मैंने खुद ही बताया कैसे। आपके सामने 10.10.10.64/25 लिखा है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो आईपी एड्रेस लिखा है, इसका कितना भाग फिक्स है, फिक्स, जो बदल नहीं सकते, जो अभी हमने सवाल भी सॉल्व किया है, कैसे पता चला आपको? सर वो /25 वाला बिट तक चेंज नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल, यही बस ये दिमाग, देखो मैं कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछना जो आपको नहीं आ, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपने बहुत आसानी से बता दिया। जो यहाँ लिखा है इसी से हमें मालूम चलता है कि इसका कितना भाग फिक्स है, इसमें कोई हिडन नहीं, कोई लॉजिकल, कोई दिमाग, बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। तो आपने इसको देख के बता दिया। और ये हम, चूंकि हम लोग ह्यूमन हैं, तो यहाँ पे ह्यूमन क्या किया, डेसिमल सिस्टम में लिखा। ये जो लिखा गया डॉट डेसिमल नोटेशन बोलते हैं, ये हमारे और आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। लेकिन वास्तव में ये जो आईपी एड्रेस है, ये कहाँ डाला जाता है? कंप्यूटर्स में डाला जाता है। कंप्यूटर, कंप्यूटर का जैसे डालेंगे क्या करेगा, इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर देगा। तो कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि उसका जो आईपी एड्रेस लिखा है उसका कितना भाग फिक्स है? क्योंकि कंप्यूटर में स्लैश और डेसिमल तो होता नहीं। तो उसको बताने के लिए जिस तरीके का प्रयोग करते हैं उन्हें बोलते हैं मास्क। मतलब मास्क एक तरीका बताते हैं ताकि कंप्यूटर पता चल जाए। और जब आईपी एड्रेस की शुरुआत की गई तो हमारे पास जो मास्किंग की गई थी क्लास ए, एक काम करते हैं, कल मैंने क्लास ए बी सी डी के बारे में थोड़ा सा जिक्र किया था, मैं कंफर्म कर देंगे। चलिए, किया भी है तो भी अच्छा, नहीं तो रिपीट कर देता हूँ। मैं रिपीट कर देता हूँ, अगर हुआ है तो भी अच्छी बात है, नहीं हुआ तो भी अच्छी बात है। तो सबसे पहले अमेरिका ने जब आईपी एड्रेस बांटना शुरू किया तो उसने कहा कि भाई कंप्यूटर को इस तरह से मास्किंग कर देते हैं कि इससे ये पहचान हो जाए, कंप्यूटर को भी पहचान हो जाए कि ये जो आईपी एड्रेस लिखा है इसका कितना भाग फिक्स है। दूसरा, आईपी एड्रेस देखकर मैं भी जान जाऊं कि यह आईपी, यह इंटरनेट इंडिया से किया जा रहा है, चाइना से किया जा रहा है, जापान से किया जा रहा है, या यूएस से किया जा रहा है, ठीक है। तो उन्होंने इसके लिए क्लास ए बी सी डी नाम की डेफिनेशन बनाई और उन्होंने किया भाई कि एक क्लास ये होगा, जो मैंने कल शायद बता दिया, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, सी बी और ई बताया उन्होंने, ठीक है। क्लास ए के लिए उन्होंने बोला कि दुनिया में वो सभी आईपी को मैं क्लास ए कहूंगा अगर उनकी शुरुआत एक से शुरू हो, जीरो से मान लीजिए, अब यहाँ पे आपको मैं थोड़ा पंडित से हटके याद करता हूँ, 126 तक चला जाए, ठीक है ना। एंड ये तो पहली चीज लागू हो, साथ में एंड /8 हो। दो चीजें बताई। क्लास ए का मतलब है उसकी आईपी की शुरुआत, जैसे ये 10 है, उसकी जगह पे 126, जीरो से लेके 126 होना चाहिए, नंबर वन। और साथ में स्लैश में 8 होना चाहिए, वो क्लास ए कहलाएगा। अगर कहीं ये लिखा हो तो तुरंत समझ जाना कि इसमें क्लास ए का मतलब इसका ये होता है। दूसरी चीज, क्लास बी में इन्होंने कहा 127 से शुरू होगा, 127 से शुरू होगा, 191 तक जाएगा, एंड /16 होगा। क्लास सी के लिए बोला उन्होंने कि आपका ये 192 से शुरू होगा एंड 223 तक जाएगा, एंड /24 होगा। क्लास डी के लिए भी इसी तरह उन्होंने डिफाइंड किया, लेकिन शुरू में जो उन्होंने बांटे केवल ए बी सी बांटे। डी के लिए बोला कि ये जो होगा एक स्पेशल, हम यहाँ पर लिख देते हैं, स्पेशल यूज के लिए होगा, ठीक है। ये हम बांटेंगे नहीं कस्टमर में, और इसको हम यूज करते हैं मल्टी टास्क के लिए या मल्टी पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं। इसका स्पेशल यूज किया जाता है ना, होता है ना, जैसे 10 आदमी आपके, आपने कोई इंस्टीट्यूट खोला, तो इंस्टीट्यूट के अंदर हर एक आदमी का रोल होता है, गेट पे होगा एक, आप पढ़ाने वाला होगा एक, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन में होंगे, हर आदमी का कोई ना कोई रोल रेवोल्यूशन होता है। उसी तरह से डी स्पेशली रिजर्व कर दिया कि हमने जो ऊपर आईपी रखा इनको तो एज ए आईपी यूज करेंगे जो एक दूसरे को कम्युनिकेशन कराएगा। इसके अलावा कुछ आईपी ऐसे होंगे, इन आईपीओ को मॉनिटरिंग करें, कंट्रोलिंग करें या इनकी मदद करें कम्युनिकेशन में, वो आप स्पेशल पर्पज। और ई के लिए बोला अमेरिका ने कि भाई भविष्य में हो सकता है कि पूरी दुनिया में इंटरनेट आ जाए तो हम ई भी यूज कर लेंगे, तो उन्होंने कहा ये फ्यूचर यूज के लिए। लेकिन उन्हें पता ही नहीं था कि इंटरनेट ऐसा कहता है ना ब्लास्ट हो गया,
इतना ज़्यादा हो जाएगा हर एक डिवाइस। 5G के बारे में हम पहले दिन एक वीडियो शेयर किया था, जो उनको भी दिखाएंगे। तो उसमें देखा हर एक चीज को आपको इंटरनेट देना है। इवन आज मंडे का एक हमने एक सेमिनार अटेंड किया, उसमें ये बोला गया कि ये जो ज्वेलरी होती है ना, ज्वेलरी, ठीक है ना, गोल्ड की होगी, प्लेटिनम की होगी, इनमें भी आईपी डालो, ये डिस्कशन चल रहा था। तो भैया जब हर चीज में तुम्हें आईपी डालना है तो भाई ये वाला तो काम ही नहीं आएगा, आईपीवी6 सबने लाया। लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि ऐसा भी हो सकता है, जैसा कि आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आपका जो कलम है, ये जो पेन है, इसके अंदर भी आईपी होगा, हर चीज में आईपी डालनी है आपको। तो कभी उन्होंने कल्पना नहीं की थी कि ऐसा हो सकता है, जो ऐसा हुआ, ठीक है। तो ये आईपी उन्होंने एक तरह से बांटी कि क्लास ABCD। तो फॉर टेस्टिंग पर्पज आपको मेरी बात समझ में नहीं आई या आई तो मैं यहाँ पे एक सवाल पूछ लेता हूँ, जिसका आप आंसर मुझे बता दें तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको समझ में आ गई। उसके बाद हम उस सवाल को सॉल्व करेंगे। मास्क, तो ये ABCD नथिंग, ये मास्क है, जिससे ये पहचान होगी कि किस क्लास की आईपी है, कौन सी कैटेगरी कहाँ की है। दूसरा, कंप्यूटर को मदद मिलेगा, ये जो आईपी लिखा है उसके कितने भाग फिक्स हैं। पहला, मास्किंग का सीधा सा मतलब है कि कंप्यूटर जान जाए कि कितने भाग, कैसे निकालेंगे अभी बात करेंगे। इसके पहले मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, एक बार पूछता हूँ हमारा। एक आईपी एड्रेस लिखता हूँ आपके स्क्रीन पे, 192.168, सेम आईपी लिख देता हूँ ताकि आप समझ पाए। /16 कर देते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी 192.168.5.4/24 कर देते हैं। एक आईपी हम यहाँ पे लिख देते हैं 10.5.4 कुछ इस तरह से 7/8 कर देते हैं। और एक वैसी और लिख देते हैं। ये ऑप्शन आपके सामने 5 ऑप्शन दे रहा हूँ मैं, ठीक है ना। 7 ही लिख देते हैं और /16 कर देते हैं, ठीक है। अब मेरा सवाल आप सभी से, पहला सवाल ध्यान से सुनिए, इसमें से कौन सा आईपी इनवैलिड है? कोई ऐसा आईपी जो इनवैलिड है अभी तक की जानकारी के अनुसार? यस या नो? मैसेज प्लीज चैट में फटाफट मैसेज करिए। आपको क्या लगता है इसमें से कोई आईपी इनवैलिड है? प्रिया ने लिखा इनवैलिड है, ठीक है, कोई बात नहीं, बात करेंगे। यस यस यस, सबने नो 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 नो, वेरी नाइस, ठीक है। ठीक। श्रेया, मैं आपको फिर से रिपीट करूंगा, आप किताबी उससे मत जाइए। मैंने जो बताया ये सभी आईपी वैलिड हैं और बाकी ने सभी लिखा, ठीक है। हमने पूछा इनवैलिड है, सबने का कोई नहीं इनवैलिड है, सभी वैलिड आईपी हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी आई ब्लॉक है उसकी वैल्यू 0 से शुरू हो रही है और 2 से 55 से जा रही है। तो आईपी बिल्कुल संभव है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं, सारे में चेक कर लो, ठीक है। तो इसलिए वैलिड होगी, सॉरी, ये आपकी वैलिड आईपी होगी। पहली चीज तो ये होगी। दूसरी चीज हमारे पास में, अब इसमें से अगला सवाल, आर यू गेटिंग माई पॉइंट श्रेया? आपको मेरा बात समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? जो भी ब्लॉक होता है 0 से शुरू होता है और 255 तक जाता है। तो 4 ब्लॉक हैं, किसी भी ब्लॉक को अगर आप टेस्ट करेंगे तो हर ब्लॉक की वैल्यू 0 से लेके 255 के बीच में होना चाहिए, जो कि सब में लागू है, ठीक है। नेक्स्ट अगेन क्वेश्चन, इसमें से ऑप्शन ए, ऑप्शन ABCDE में कौन सा क्लास ए आईपी? अभी मैंने आ जाता हूँ यहाँ पे वापस, यहाँ पे यहाँ से चला गया, यहाँ दिखा देते हैं। क्लास ए के लिए मैंने क्या बोला? कोई आईपी क्लास ए में आएगा, कब आएगा? एक मिनट, क्लास ए में पहले लिख देता हूँ। क्लास ए में आईपी आएगा जिसकी वैल्यू 0 से शुरू होगी और 126 से जाएगी एंड /8 हो, वो क्लास ए में होगा। क्लास बी में होगा जिसकी 127 से शुरू होगा और 191 तक जाएगा एंड /16 होगा। और क्लास सी में जो आईपी होगा उसका 192 से शुरू होगा, 223 तक जाएगा एंड /24 होगा। ये चीज है क्लास फुल आईपी के लिए कंडीशंस होती हैं। पहली चीज है, मैं इसको सेपरेट कर देता हूँ। अब मैंने जो चीज आपके सामने रखी उसके अनुसार मैंने पूछा इसमें से कौन सा आईपी क्लास ए की आईपी है।
अगेन रिपीट, आप लोगों ने कुछ मैसेज दिया, मैं सवाल भूल गया हूँ, फिर से मैं रिपीट पूछता हूँ। मेरा क्वेश्चन पहले सुनिएगा, फिर से आंसर देना चाहिए। ये जो मैंने आपके ABCD जो ऑप्शन लिखे हैं, इसमें से क्लास ए की आईपी कौन सी है? विच आईपी इज द क्लास ए आईपी? सोच समझ के सब डी लिखे जा रहे हो। भूमिका आपने ए को भी लिख दिया। देखिए अगेन, मैं ध्यान से सुनिए, क्लास ABCD का सीधा सा मतलब होता है, मेरे सुनिए फिर सेकेंड आंसर दीजिएगा। क्लास ए का मतलब है अगर वो 0 से शुरू होगा और 126 से शुरू होगा, एंड मैंने आर नहीं लिखा, एंड /8 ये दोनों चीजें हैं तो क्लास की आईपी है, अदरवाइज क्लास लेस आईपी है। ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट? भूमिका आपने दोनों ऑप्शन लिखा इसलिए पूछ कह रहा हूं। क्लास ए का मतलब है 0 से शुरू होगा 126 तक एंड /8 हो। अब बताओ क्लास ए की आईपी कौन सी है ABCD में? आप लोग डी, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस, बहुत रहेगा। अब ये आप ए वाला कंफ्यूजन नहीं है, बाकी लोगों ने सही आंसर दिया था, कोई डाउट नहीं। ठीक है, दोनों चीजें फॉलो, जिन्होंने ए एंड डी दिया उनको भी क्लियर हो जाना चाहिए, राइट। ठीक है, अब इसमें से एक लास्ट सवाल पूछते हुए, इसमें से क्लास सी का आईपी कौन है? क्लास सी का आईपी? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। और क्या इन चारों पांचों ऑप्शन में से क्लास बी का कोई आईपी है? नो, वेरी नाइस, बहुत ही क्लियर, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। होपफुली आपने अभी ने मेरे पॉइंट को पकड़ लिया है। क्लास दो तरह की आईपी है। एक क्लास आईपी जो शुरू में बनाया गया था, जब वो कम पड़ने लगा तो लोगों ने कहा भैया इससे बात नहीं बन रही, तो जो बचे हैं जो बांटे नहीं गए हैं उन्हें क्लासलेस नाम कर दिया, और जिससे आईपी की संख्या एकदम से बढ़ गई। तो जो दोनों को फॉलो कर रहे हैं 120 0 से लेकर 126 एंड बी, तो वो तो क्लास में आ गई। जो बाकी बने बने क्लासलेस आईपी। अब जो क्लासलेस बन गया तो बना तो आईपी था केवल एक ही, ABCDE, लेकिन दुनिया ने यूज करना शुरू कर दिया बाकी भी, क्योंकि सब वैलिड आईपी थे, क्योंकि जरूरत पड़ी तो और भी जोड़ना पड़ा, सिर्फ बांटने से काम नहीं चलना। तो फिर क्लासलेस हो गया। तो उन सब का जो पहचान कैसे किया जाए, तो उन्होंने कॉमन वर्ड दे दिया, सब नेट मास्क। मास्क एक ही था ABCD, लेकिन उसको जैसे कहने का मतलब है, धरती जो हमारा अर्थ है एक ही है। इंसानों ने क्या किया, महाद्वीप बनाए, एशिया प्रशांत दुनिया जो कैंटोमेंट है पूरा बनाया उन्होंने, एशिया, अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। फिर उसके बाद क्या हुआ, एशिया, एशिया के अंदर इंडिया, इंडिया के अंदर यूपी, यूपी के अंदर भैया गाजियाबाद, गाजियाबाद के अंदर भैया मेरा घर, मेरे घर के अंदर मेरा कमरा, मेरे कमरे के अंदर मेरा बेड। आसमान से देखेंगे तो अर्थ तो वही रहेगी। आप कभी भी हवाई जहाज में चले जाए, जमीन में कोई टुकड़ा नजर नहीं आता, वो सिर्फ हम लोगों ने बनाया। तो ओवरऑल पूरी दुनिया में जो आईपी है वो तो वो 32 बीट का ही है, लेकिन हम लोगों ने सिर्फ टुकड़े टुकड़े किए, और टुकड़े का भी टुकड़े हमने करते चले गए, इसीलिए सब नेट मास। तो जो फिक्स हो गया उसको तो हमने नहीं बदला ABCD, लेकिन उसको भी हमने लपेटे में ले लिया सब नेट मास। सब नेट वो होता है कि इससे हमें इस बात की जानकारी मिलती है कि ये पहले तो किस कोने में है, दूसरा कितना भाग पिकअप, कैलकुलेट कैसे करेंगे, इसको निकालेंगे कैसे, कंप्यूटर कैसे जानेगा। एक काम करते हैं, मैं आपको दोबारा स्क्रीन शेयर करते हुए आपको अपने इसमें दिखाता हूँ। ये मेरा कंप्यूटर, रियल कंप्यूटर है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। मैं इसको ओपन कर रहा हूँ अपने रियल कंप्यूटर के बारे में। यहाँ के मैं चेंज एडॉप्टर सेटिंग में जाते हैं। ये मेरा कंप्यूटर, सभी लोग अपने कंप्यूटर में चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मैं प्रॉपर्टीज में चला जाता हूँ और TCP/IP में गया और ओपन कर दिया। अब आपके स्क्रीन पे यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे मैंने एक आईपी लिखा हुआ, ध्यान से देखिए, आईपी। पहला रो आईपी का है, दूसरा रो सबनेट मास्क का है। ठीक है, तो कंप्यूटर इस वाले रो से, यहाँ पे जो मैंने वो चीज लिखी है, इसकी मदद से ये जान जाता है
ये जो आईपी लिखा है इसमें कितना भाग लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक फिक्स है, वो इस बात की जानकारी हासिल कर लेता है। कैसे? नीचे वाले की मदद से। तो नीचे वाले क्या करते हैं, जब सबनेट निकालना होता है, वापस आता हूं मैं, जब मुझे सबनेट निकालना हो, किसी भी क्वेश्चन का सबनेट निकालना हो, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो, मान लो हमने क्वेश्चन लिखा 192.168.5.4, ठीक है, /24 एक आईपी एड्रेस है, ठीक है, इसका सबनेट निकालना, तो मैं क्या करूंगा, लेफ्ट हैंड साइड से जो भाग फिक्स है उन सबको 1 कर दूंगा, यानी 24 फिक्स है तो 24 बिट आपका यहाँ पे पूरा फिक्स हो जाएगा 111, पूरा लास्ट तक चला जाएगा 111111, ठीक है ना, फिक्स हो जाएगा लास्ट, और जो बच गया वो सारे 0 कर देंगे। तो इंसान हम टाइप करेंगे इसका डेसिमल वैल्यू 255 255 255, ठीक है, और 0 कंप्यूटर के अंदर जैसे डालेंगे कंप्यूटर इसको कन्वर्ट करेगा डेसिमल में और काउंटिंग शुरू कर देगा 1 2, जितनी बार 1 है वो सारे के सारे वो समझ जाएगा कि जो आईपी एड्रेस लिखा था उसका कितना भाग फिक्स है। तो जैसे मैंने शुरू किया था तो रिदम से आपसे पूछा था कि आपको कैसे पता चला, तो इंसान ने तो स्लैश देख के बता दिया, कंप्यूटर 1 काउंट करके बताएगा। तो जो भी हम आईपी एड्रेस यहाँ पे डालते हैं, जो भी हम यहाँ पे आईपी एड्रेस डालते हैं, जो अगर आते हैं दोबारा, तो यहाँ पे ये जो है यहाँ पे इसकी तुरंत कन्वर्ट करेगा और समझ जाएगा कि आईपी एड्रेस क्या लिखा है। तो अगर आप मेरी बात को पकड़ पा रहे हैं तो मुझे ये बताएं इसका स्लैश क्या होना चाहिए, ये जो भी आईपी मेरे रियल कंप्यूटर का जिससे मैं आपको इंटरनेट पढ़ा रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड से कितना भाग फिक्स है 255 255 से आपको समझ में आ जाएगा। तो स्लैश क्या होगा, अगर आपको स्लैश में लिखना तो /16, वेरी नाइस, नो डाउट, नहीं आप सबने पकड़ लिया। तो अब बहुत ही आसान है, आज की डेट में अगर हम बात करें, ठीक है, अब कोई भी क्वेश्चन निकालना हो, सबनेट निकालना हो, तो मैं यहाँ पे आप समझ सकते हैं, देखिए ये चीज मैंने यहाँ पे पीपीटी में भी समझाने की कोशिश की है, ठीक है, यहाँ पे सबनेट मास्क, ये तो मैंने जो बोल रहा हूँ वही ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाई गई थी, ठीक है, और इसको समझने के लिए इसको मेनी बिट आपका जो है, इसमें नंबर ऑफ होस्ट और कस्टमर बिट को आप डिफरेंस कर सकते हैं, दिस इज द 8 बिट कस्टमर वाला हो गया। कंप्यूटर कोई भी डिवाइस को कैसे पता चलेगा कितना बार फिक्स है कितना बार लो है, तो वो जितने भी बिट फिक्स हैं उन सबको दूर करने के लिए जो आपका कस्टमर वाला बिट है, जो नेटवर्क वाला बिट है, सॉरी नेटवर्क वाला, उनको 1 रखना है, बाकी को 0 रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे अब /25 है, अब देखिए /25 है, तो यहाँ पे कैलकुलेट किया जो मैं अभी क्वेश्चन दिया था, तो ये जो फिक्स पार्ट है 1 1 1 और लास्ट में यहाँ पहला वाला फिक्स था इसको 1 लिख दिया, लेकिन बाकी को 0, लेकिन जब मैं इसको सॉल्व करके लिखूंगा तो इन 8 को सॉल्व करके लिखूंगा, दिस इज 128। तो होपफुली कि ऑल आर गेटिंग वाईफाई, क्योंकि ये कोई भी कम्युनिकेशन, साइबर सिक्योरिटी हो, टेलीफोनिक सिस्टम हो, या आज तक कोई भी कम्युनिकेशन की अगर बात हो, बिना आईपी एड्रेस का तो आप सीख ही नहीं सकते, और ये सबसे बेसिक चीज़ है। बुक में मुझे नहीं मालूम कैसे बताया जाता है, क्या पढ़ाया जाता है, बहुत कंफ्यूजन हो जाता है उसमें ज़्यादा। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको जो प्रैक्टिकली हम लोग यूज़ करते हैं, हमारे जानकारी में है, वो मैंने आपके सामने रख दिया, ठीक है ना। कोई भी आईपी एड्रेस होगा, ये 5 पॉइंट आपके नोटिस में आना चाहिए, पांचों का मतलब पता होना चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि आप सबको मतलब समझ में आ गया होगा। कोई भी आईपी एड्रेस होगा, नेटवर्क आईडी के बारे में बात होगी। नेटवर्क आईडी का मतलब है कि पहला भाग, पहला आईपी एड्रेस, यानी जिसमें फिक्स पार्ट फिक्स रखेंगे, बाकी सारे पार्ट 0 कर देंगे, वो आपका नेटवर्क आईडी हुआ। ब्रॉडकास्ट आईडी, लास्ट आईपी एड्रेस, फिक्स पार्ट तो रहेगा ही, लास्ट सारे 1 हो जाएंगे तो आ जाएगा। रेंज, पहले और लास्ट को माइनस कर दो, बाकी सारे आप रेंज, और रेंज को हम लोग पूल भी बोलते हैं ना, आईपी पूल, एक ही मतलब है, आप समझिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कंप्यूटर साइंस वाले जो होते हैं वो तो नहीं कंफ्यूज होते, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। देखिए मैं भी अपनी इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में किसी जमाने में किया था, बाद में जब उस समय पढ़ते थे ना, तो कंप्यूटर वाले हमारी चीज़ पढ़ने से परहेज करते थे, हम उनकी चीज़ पढ़ने से परहेज करते, हमारे मेंटल में ही रहता था, हम तो सॉफ्टवेयर वाले हैं और मैं इलेक्ट्रॉनिक्स वाला हूँ। लेकिन जैसे मेरी नौकरी लगी उसके बाद तो ऐसा झटका लगा कि हम बेवकूफ़ थे कि जो उस समय ये सोचते थे कि कंप्यूटर, मुझे क्या पता था कि पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स का कन्वर्जन होना है कंप्यूटर में, और कंप्यूटर का पूरा सॉफ्टवेयर तभी बना पाओगे जब आपको इलेक्ट्रॉनिक एबीसीडी पता हो। तो जो लोग दोनों को बैलेंस लेके चल रहे थे, आज बहुत अच्छे लोकेशन में, बहुत अच्छे पोजीशन में।
इसलिए मैंने अपना एमटेक कंप्यूटर साइंस में जाके किया कि मुझे भी थोड़ा बहुत आ जाए। कुछ टाइम पे हम लोग वो कर गए थे, गोली मारा तो सारा भूल गए। ठीक है, नंबर ऑफ आवर्स कितने जोड़ सकते हो, सबनेट मास्क के बारे में भी बता दिया। बेसिकली मास्क और सबनेट मास्क दोनों को आप कह सकते हो एक ही है। मास्क था वो ABCD था, लेकिन बाद में इतने टुकड़े हो गए, क्लासलेस बने, तो ओवरऑल सभी का एक नाम दे दिया, सबनेट मास्क। ठीक है, तो इस सेशन में अभी मैं बस एक सवाल पूछते हुए आज का बंद करूंगा, ताकि आपके माइंड में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन ना रहे। तो इस सवाल का सभी लोग आंसर बताएं। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, चैट के माध्यम से आंसर बताएंगे, और फिर आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग कल फिर मिलते हैं। मैं आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, 117.254.244 कर दे, /30 कर देता हूँ, सपोज करो। ठीक है, +30 कर दिया, बहुत ही सोच समझ के अब बताऊँ। अब यहाँ पे मुझे बताओ, सबसे पहला आपको बताना है नेटवर्क आईडी। ठीक है, ऑप्शन बी में आपको बताना है ब्रॉडकास्ट आईडी। ऑप्शन सी में बताना है आपको आईपी रेंज या पूल। ठीक है, ऑप्शन डी में बताना है आपको नंबर ऑफ आईपी, और ऑप्शन एफ में बताना है सब नेट मास्क। ठीक है, इसके साथ ही अब आपका प्रैक्टिकल कल से शुरू होगा, तो एक एक करके बताइए। ABCD कर देते हैं, आप लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले नेटवर्क आईडी के बारे में लिखेंगे, ऑप्शन ए और आंसर लिखेंगे। आपको थोड़ा समय दे रहा हूँ, आराम से करिए और बताइए। कोई कंफ्यूजन हो बेहिचक पूछो, मैं आपका टीचर नहीं हूँ। अगेन आई रिपीट, आई एम वर्किंग इन द फील्ड ऑफिसर, और अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, इसीलिए इसका नाम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में कहा जाता है। कैसे करेंगे आप लोग करिए। सबसे पहले जो फिक्स पार्ट है उसको डिस्टर्ब ही नहीं करना है, इसमें कोई डाउट नहीं। एक तो 17 फिक्स तो रहेगा ही, इसमें तो कोई चेंज होना नहीं है, कोई डाउट नहीं। यहाँ तो मैं खुद कुछ मैं ही लिख देता हूँ, बाकी आप करते रहिए। काम करते हैं प्रॉपर तरीके से लिख देते हैं। 117 8 बिट है, फिक्स हो गया। 254 8 बिट है, फिक्स हो गया, इन्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करना, ये भी फिक्स हो गया। अब लास्ट का 240 है। ठीक है, तो इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। अगर सभी बिट 1 होते, 1 2 3 4 5 6 7 8, 255 होता। अब इसमें से 15 माइनस करना है, राइट। ठीक है, दिया ने आंसर दिया है, नेटवर्क आईडी आपने 240 लिखा है। ओके, अभी चेक करते हैं। 3 ठीक है, अगर ये 240 हो, ठीक है, तो इसमें अगर 15 माइनस करना है, तो 15 माइनस कहाँ से होगा, 8 4 12 2 14 15, यानी कि ये बिट आपके जीरो हो जाएंगे। 1 4 ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, ये बिट आपकी जीरो हो जाएंगे। 8 4 12 2 14, ठीक है। तो इसका ये बाइनरी डेसिमल, आपका ये डेसिमल हो गया। अब जो हम लोग बात कर रहे हैं, दिया ने आंसर दिया, मुझे नहीं पता इतनी फास्ट कैसे दे दिया। आप कैलकुलेट कर आपने दिया, लेफ्ट हैंड साइड से लेकर 30 बिट तक, 30 बिट का मतलब है यहाँ तक, ये भाग क्या हो गया, फिक्स पार्ट हो गया। इसका मतलब ये है, और जो लास्ट का जो बिट है, जो भी कुछ है, ठीक है, अगर यहाँ पे 0 0 है तो कुछ सोचना ही नहीं है। अगर 1 एक भी आ जाता, 0 1 भी आ जाता, 1, तो मुझे 0 0 ही करना था। और जब मैं सॉल्व करके लिखता, तो फिर मैं ओवरऑल 8 का सोल्यूशन लिखता, इन 8 का सोल्यूशन लिखता, राइट। तो इसमें तो कोई चेंज हुआ ही नहीं, तो दिया का आंसर बिल्कुल राइट है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। तो आपका ये नेटवर्क आईडी भी यही हो गया। अब ब्रॉडकास्ट आईपी के बारे में बात करें, तो ब्रॉडकास्ट आईपी क्या होगा, आप बताओ भाई। दिया जो फिक्स पार्ट है 117.254.254, जो फिक्स पार्ट है उसको डिस्टर्ब मत करो। 1 1 1 4 हो गए, 2 0 हो गए, सॉरी 2 0 हो गए। लास्ट के दोनों बिट हैं 1 1 हो जाएंगे, वेरी गुड। ठीक है, अब मैं इसको जब सॉल्व करूंगा, तो 117.254.254, और इन 8 बिट का सॉल्व करूंगा तो 243 हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर है दिया का, अर्पित ने भी इस बार कर लिया। साथ में स्लैश जरूर लिखिएगा, कल भी मैंने बताया था, भूलिए। ठीक है ना, /30 हो गया। तो ये ब्रॉडकास्ट आईडी भी आप लोग पकड़ लिए, श्रिया ने भी कर लिया, वेरी नाइस। अगर किसी को डाउट हो पूछो, घबराओ नहीं, तो फिर मैं दोबारा इस चीज़ें पर डिस्कशन नहीं करने वाला हूँ। आईपी रेंज
आईपी रेंज क्या होगा 117.254.254.240 देना नहीं 241 और आखिरी से एक पहले जाना है 242 केवल दो ही मिलेंगे 41 एंड 42 आईपी रेंज। तो नंबर आप आईपी निकाल भी सकते हो कैसे 2 की पावर टोटल 32 जिसमें से 30 फिक्स हो गए तो आपकी वैल्यू आ गई 4 और पहला और लास्ट नहीं देना 2 इसकी वैल्यू आ गई 2 ऐसे भी निकाल सकते हो। अब सबनेट मास व्हाट इज द सबनेट मास लेफ्ट हैंड साइड से लेकर राइट हैंड साइड तक 30 बिट्स 1 और तेजस ने सबसे पहले आंसर दिया है डेफिनेटली आपका आंसर सही है कोई डाउट नहीं। पहला 8 बिट 1 होगा जिसकी वैल्यू आ जाएगी 255 अगले 255 नेक्स्ट 255 लास्ट में शुरू के 4 बिट 1 6 बिट 1 हाँ 6 बिट 1 हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 रिमेनिंग 0 और इसको सॉल्व करोगे तो 252 आ जाएगा। वेरी नाइस सबने निकाला है होपफुली। अगर किसी को भूमिका आपका एक भी आंसर आया इसमें आपने नहीं दिया आपको कंफ्यूजन है नोएल आर यू गेटिंग माई पॉइंट ठीक है कर लोगे ना आप लोग ठीक है तो हम लोग प्रैक्टिकल सेशन शुरू कर सकते हैं कल से ठीक है। ये बहुत यूजफुल होने वाला है और आपको पैकेट ट्रेसर एक सॉफ्टवेयर दूंगा उसी के हेल्प से कराने की कोशिश करूंगा ठीक है। तो आज के लिए इतना ही अपने दिमाग को शांत रखिए कोई कंफ्यूजन हो तो रिकॉर्डिंग तो मैं शेयर कर ही रहा हूँ उसको भी आप देख सकते हैं और अलग से मैं सेशन भी करा दूंगा जरूरत पड़ी तो लर्न करिए सीखिए और आगे बढ़िए ठीक है ना। हैव ए नाइस डे और कोई भी अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं थोड़े। हैव ए नाइस डे थैंक यू। थैंक यू सर।